दोस्तों ये मेरी पोर्टुलाका है। आप देख सकते हो इस पोर्टुलाका पर कितने अच्छे फूल खिल रहे हैं और मेरी पोर्टुलाका की ग्रोथ भी कितनी अच्छी है। आप देख सकते हो कि इसकी टहनियाँ ज़मीन को छू रही हैं। दोस्तों मैंने इस पोर्टुलाका की केयर बहुत अच्छे से की है और आप भी अगर चाहते हो कि आपकी पोर्टुलाका भी इसी तरीके की हो तो मैं आज आपको एक जादुई फर्टिलाइज़र के बारे में बताने जा रहा हूँ जो फर्टिलाइज़र पोर्टुलाका में जादू कर देता है। दोस्तों ये एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जिसका प्रयोग आप सभी मच्छर से बचने के लिए करते हैं और हाँ, यह सभी घरों में आसानी से मिल जाता है क्योंकि सभी लोग मच्छरों से बचना चाहते हैं और अपने को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो वो मच्छरों से बचने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। दोस्तों क्या है वो चीज़ मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। दोस्तों इस फर्टिलाइज़र को कैसे प्रयोग करना है और कितनी मात्रा में इसका प्रयोग करना है मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से बताने वाला हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो वीडियो में बढ़ते हैं आगे। दोस्तों क्या है वो फर्टिलाइज़र जो पोर्टुलाका में जादू कर देता है, तो चलो मैं आपको दिखा ही देता हूँ। दोस्तों ये है वो फर्टिलाइज़र जो हमारे पोर्टुलाका में जादू कर देता है और हाँ, इसके द्वारा बनी राख जो होती है वो एक ऐसा फर्टिलाइज़र होती है जो हमारी मिट्टी को भी अच्छी बना देती है, उसके सारे जर्म मार देती है, वर्म मार देती है जो कि हमारे पेड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो वो सभी ऐसे ऐसे जर्म्स और वर्म्स को ख़त्म कर देती है जो हमारे प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं, हरा भरा होने से रोकते हैं और फूल आने में भी दिक्कत लाते हैं। इसके फर्टिलाइज़र से हमारे पोर्टुलाका पे समय से फूल आएंगे, ज़्यादा मात्रा में फूल आएंगे और पौधे भी इस तरीके से आपके हेल्थी होंगे। दोस्तों आप मच्छरों से बचने के लिए गुड नाइट, मैक्सो आदि ऐसी कोयल जलाते होंगे जिनके धुएं से मच्छर भाग जाते हैं और उनके द्वारा बचा वेस्ट जो कि इस तरीके का होता है। इस राख को इसे आम राख मत समझिए, यह तो एक जड़ी बूटी समझिए जो कीड़ों का नाश करती है, ऐसे मिलीबग्स का नाश करती है जो हमारे पौधों को खराब कर देते हैं या खा लेते हैं। दोस्तों इसकी आप ज़्यादा मात्रा भी नहीं घेर सकते हैं। आप इस गमले को देखिए, मैं बता रहा हूँ कि आपको इस फर्टिलाइज़र का प्रयोग कैसे और कितनी मात्रा में करना है। आप मेरे इस 16 इंची के गमले को देखिए जिसमें मैंने पोर्टुलाका उगाई हुई है। दोस्तों बात आती है कि आप इसमें कितना फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं जो कि इस तरीके का होता है। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि ये मैंने रात को जलाकर एक कोयल यहाँ पर रखी थी, ये एक कोयल की राख है। हम इतने बड़े गमले में एक कोयल की राख डाल सकते हैं। इस इतनी लेकिन ये बात ध्यान रखें कि अगर आप इतनी राख डालते हो तो पानी को तुरंत देना होगा। अगर आप पानी नहीं दोगे तो आपके द्वारा लगाए गए पोर्टुलाका सूख जाएंगे या पूरी तरीके से ख़राब हो जाएंगे। तो ध्यान रखना है कि अगर आप इस फर्टिलाइज़र का प्रयोग करते हैं तो आपको इसे डालकर तुरंत आपकी अपनी पोर्टुलाका में पानी डालना होगा, नहीं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो चलो हम अपने पोर्टुलाका में इस फर्टिलाइज़र को डालते हैं। इसका प्रयोग करने से पहले मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि अगर आप एक नया फर्टिलाइज़र और चाहते हो, आप तुरंत फर्टिलाइज़र बनाना चाहते हो, तो आप इस कोयल को पीसकर और इसमें 1 चम्मच चाय की पत्ती मिलाकर भी इसमें डाल सकते हो और इसमें भी इसे ही ऐसे ही प्रयोग करना है कि इसमें तुरंत पानी डाल देना है। तो आप इसका भी पीसकर प्रयोग कर सकते हो चाय पत्ती के साथ। लेकिन यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि ये जो खाद होता है, जो फर्टिलाइज़र इसका राख के द्वारा बनाया जाता है, वो ज़्यादा असरदार होता है और नुकसान भी कम देता है।
जो कोयल को आप डायरेक्ट पीस कर बनाते हो वो नुकसान दे सकता है, लेकिन जो उसकी राख होती है वो कम नुकसान देती है अगर आप समय से और सही तरीके से पानी डाल देते हो पोर्टुलाका में। तो ठीक है, तो चलो हम अपने इस फर्टिलाइज़र को अब पोर्टुलाका में डालते हैं। इसको हम सीधा ही इसमें डाल देंगे इस तरीके से इसे सारे को डाल देंगे। और जो ये पत्तों पे इसके ऊपर ऐसे नहीं रहना चाहिए, अगर रह भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जब हम इसके ऊपर से पानी डालेंगे तो ये जितनी भी राख है वो सब नीचे चली जाएगी और हमारे गमले में सतह पर बैठ जाएगी और जितने भी जो इसके कीटाणु होंगे उनको ख़त्म करेगी और साथ ही इसके पोर्टुलाका के लिए एक अच्छे फर्टिलाइज़र का काम करेगी। तो चलो दोस्तों, अब हम डाल देते हैं अपने पोर्टुलाका में पानी। दोस्तों, यहाँ इस बात का ध्यान रखना है कि आपने जहाँ जहाँ राख गिरी है वो पौधों के ऊपर नहीं गिरनी चाहिए, वहाँ पानी गिर कर उसे नीचे पहुँचा देना चाहिए सतह तक, और गमले को पानी से पूरी तरीके से भर देना चाहिए जिस प्रकार मैंने इसको भर डाला है। तो इस प्रकार हम कोयल से बने फर्टिलाइज़र का अपने पोर्टुलाका में प्रयोग कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फूल और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे हम पोर्टुलाका के प्राप्त कर सकते हैं। मैंने इस खाद को अपने पोर्टुलाका में कई बार प्रयोग करा है। आप भी इसका प्रयोग 15 दिन में एक बार कर सकते हैं या महीने में एक बार जरूर कर सकते हैं। वैसे महीने में एक बार प्रयोग करना ज़्यादा फायदेमंद रहता है। इससे ना तो एल्काइल और राख की मात्रा ज़्यादा बढ़ती, राख में पोटेशियम भी होती है, फॉस्फोरस भी होता है, काफ़ी तत्व अच्छे होते हैं, तो इनकी मात्रा अधिक भी नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम महीने में एक बार इसका प्रयोग करते हैं तो इन तत्वों की अधिकता भी नहीं होती है और इनकी कमी भी पूरी होती रहती है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी मेरी वीडियो ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।